भैया आत्मविश्वास की बहुत कमी है। हमेशा नर्वस रहता हूँ, परिस्थितियों से घबराया रहता हूँ, अंदर बल नहीं होता, चिंता और घबराहट रहती है। कैसे मजबूत बनूं, अपना आत्मविश्वास बढ़ाऊं। इस दुनिया में सिर्फ एक के आगे सर झुकाना है, वो है ईश्वर, और किसी के आगे भी नहीं झुकाना। सब कुछ ईश्वर को सौंप देना है। सबमिट योर सेल्फ टू द गॉड, टू द ऑलमाइटी। उनसे ऊंचा कोई इंसान नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई फेलियर नहीं, कोई सफलता नहीं। उनसे ऊंची कोई परिस्थिति नहीं। जीवन उन्हीं का है, कहानी उन्हीं की है, रचनाएं उन्हीं की है, तो उन्हीं पर सौंप दो ना। उन्होंने तुम्हें कर्म करने की ताकत दी है, तो उस ताकत का इस्तेमाल करो। बोल दो ईश्वर से, परिस्थितियों का आप देख लेना, फलों का आप देख लेना, मैं मेहनत कर लूंगा, आपकी बताई राह पर चलता रहूंगा। डरूंगा सिर्फ आपसे और किसी से नहीं डरूंगा। इस दुनिया में कुछ भी आपसे बड़ा नहीं है, सब कुछ आपके नीचे ही है। जब भी कुछ नया करने जा रहे हो, जब भी कुछ चिंता खड़ी हो दिमाग में, जब भी कुछ करने से घबराहट हो रही हो, तुरंत ईश्वर का ध्यान करो, सौंप दो खुद को उनको। आप ही मेरी ताकत हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। आप इस दुनिया से ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा बलशाली हो। ये आपके आगे कुछ भी नहीं है। मैं आपके सहारे से आगे बढ़ूंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मैं तो आपके सहारे से सुकून से जीऊंगा, अपने कर्म करूंगा, मुझे किसी का डर नहीं। प्रार्थना करो कि आप मेरे साथ खड़े रहना। अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, परेशानियां हो, आप मेरे साथ चलते रहना। मुझे जीवन से और कोई आशा नहीं। जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं ना, जिनमें आस्था का भाव प्रबल होता है, जिनका विश्वास प्रबल होता है, वो कभी भी झुकते नहीं, कमजोर नहीं पड़ते, आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। आत्मविश्वास मतलब आत्मा पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास। और तुम्हारा स्वयं तुम नहीं हो, तुम्हारे स्वयं में ईश्वर वास करते हैं, जिनको कोई नष्ट नहीं कर सकता, जो अमिट है, अटल है। इस शरीर पर विश्वास मत करो, इस दुनिया पर विश्वास मत करो, उन पर विश्वास करो। लोग कहते हैं फेलियर से मत डरो, मैं कहता हूं तय कर लो कि मुझे फेल होना है, होना ही होना है फेल मुझे। क्योंकि किसी भी बड़ी सफलता की राह फेलियर से, नाकामयाबियों से होकर ही गुजरती है। जब हम बहुत सारी मेहनत करके और गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, नुकसान कर लेते हैं, असफल हो जाते हैं, जब बार बार निराशाएं हाथ लगती है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता, और हमारे अंदर तो भी और प्रयास करने की इच्छा शक्ति रहती है, और करूंगा, उठ के खड़ा होऊंगा, दोबारा मेहनत करूंगा, उसी समय हमारी सफलता की रचना होती है। उसी समय प्रकृति लिख देती है कुछ बड़ा हमारी किस्मत में। तो फेलियर्स का सोचना बंद कर दो, उनके लिए केयर फ्री हो जाओ। किसी से बात करने भी जा रहे हो, इंटरव्यू देने भी जा रहे हो, वो रिजेक्ट तो नहीं करेगा, वो जज तो नहीं करेगा, वो हंसेगा तो नहीं, उस पर छोड़ दो, वक्त पर छोड़ दो। सोच लो वो हंसेगा, सोच लो वो रिजेक्ट करेगा, बात खत्म। तुम्हारा कर्म क्या है? प्रयास करना, अपना बेस्ट दिखाना, जो तुम्हें आता है वो दिखाना। तुम्हें कोई और नहीं बनना, परफेक्ट नहीं बनना। प्रयास करके, प्रैक्टिस करके, सीख के, जितना तुम्हें अब समझ में आया है उसको बाहर लाना तुम्हारा कर्म है, कर्तव्य है, बात खत्म। सोच के चलो मुझे 10 फेलियर मिलेंगे, 20 फेलियर मिलेंगे, तब जाके सफलता मिलेगी। मिले मुझे फेलियर, और फेलियर देखने पड़े, और सीखूंगा, इच्छा शक्ति को और प्रबल करूंगा। जितना गिर के उठूंगा, इच्छा शक्ति प्रबल होती चली जाएगी, ताकत बढ़ती चली जाएगी। वो होती है ना खिलौने वाली गाड़ियां, जितना पीछे करो, बार बार पीछे करो, उतना मोमेंटम गेन कर लेती है, उतनी स्पीड से आगे बढ़ती है। वो हो तुम। तुम्हारी इंस्पिरेशन वो लोग नहीं होने चाहिए जो एक बार में सक्सेसफुल बन गए, सब कुछ सजा हुआ मिल गया, प्रयास नहीं करने पड़े। तुम्हारी इंस्पिरेशन होनी चाहिए वो चींटी, जिसका मकसद है एक दीवार पर चढ़ना, और चाहे वो 100 बार गिर जाए, वो अपने मकसद से भटकती नहीं है, 101वीं बार भी चढ़ जाती है और कामयाब हो जाती है। लोगों की जजमेंट सबसे बड़ा डर जो हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। लोग मुझसे ऊंचे हैं, वो मुझे नीचा समझेंगे, वो मुझे बेकार समझेंगे, वो मुझ पर हंसेंगे, वो मुझे नाकाबिल समझेंगे, वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, सब मुझे रिजेक्ट कर देंगे। क्या कभी सोचा है कि लोगों की जजमेंट, लोगों की सोच, लोगों के शब्द तुम्हें रोक ही नहीं सकते? वो एक शब्द बोले, 1,00,000 शब्द बोले, 1,00,000 लोग कुछ बोले, तो भी तुम्हें नहीं रोक सकते। तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, अपने कर्म तुम कर सकते हो। उनके शब्द कोई बाण नहीं है जो तुम्हारे चुप जाए, तुम्हारे शरीर को चोटिल करते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। वो तुम्हारी ऊर्जा को सिर्फ तब खत्म कर सकते हैं जब तुम उन्हें अपने मन पर ले लो, उन तीरों को अपने सीने पर ले लो। जो भी दुनिया में ऐसा विषय, ऐसी चीज है जो तुम्हें प्रयास करने से, आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, तो उसकी जो भी अहमियत है वो तुमने खुद बनाई है।
जितना वो तुम्हारे बारे में बात करे, चीखे, ताने दे, उतना ही तुम उनके जीवन में अहमियत रखते हो। अहम तुम हो। और तुम क्या कर रहे हो? तुम ये सोच रहे हो वो मेरे जीवन में जरूरी है। जब कोई मुझसे जजमेंटल क्वेश्चन पूछता है ना, ये कर लोगे, कर पाओगे, तुम्हारे बस की है, कैसे आगे बढ़ोगे, क्या कर लोगे, मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूं कि जो सबसे बुरा हो सकता है मेरे बारे में या मेरे साथ, मैं वो हूं, तुम वो सोच लो और बात को खत्म करो। नहीं कर सकता, बात खत्म। अब आगे बढ़ो, मुझे भी आगे बढ़ने दो, वही काम अब करने दो। मैं तो दिखावे में विश्वास ही नहीं करता। क्यों दिखाना, क्यों जताना, क्यों एहसास कराना कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं सही हूं, सही राह पर चल रहा हूं। मुझे पता होना चाहिए। लोगों से बात करने से डर लग रहा है, 10 लोगों से बात करो, 10 के 10 रिजेक्ट करें, क्या फर्क पड़ा? जीवन खत्म हो गया, दुनिया से लोग खत्म हो गए। कुछ सीखने को तो मिला, 4 बातें समझ में तो आई होंगी, ज्ञान की वृद्धि तो हुई आगे के लिए। 10 लोग नहीं, 10 सिक्के खो दिए और करोड़ों की दौलत पा ली, करोड़ों की सीख मिल गई। हमेशा ध्यान रखो, आप अंडर प्रोसेस हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो। फाइनल प्रोडक्ट देखना है तो शमशान चले जाओ। जब तक जीवित हो, अंडर प्रोसेस रहते हो, कुछ सीखते रहते हो, कुछ समझते रहते हो, ज्ञान की वृद्धि होती रहती है, समझ की वृद्धि होती रहती है। कभी भी आप फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते। फाइनल प्रोडक्ट देखने हैं तो शमशान चले जाना। जीते जी कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। और ये प्रोसेस तब खत्म होता है या तो आप शमशान पहुंच जाते हो, मुक्त हो जाते हो, या फिर आप किसी प्रोसेस को मन से त्याग देते हो। अब मुझे ये कार्य नहीं करना, इसमें नहीं सीखना, आई एम डन विद दिस। जीवन से नहीं, जीवन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, उससे हताश नहीं हुए, उसको नहीं त्यागा। कोई एक काम कर रहे थे, उस काम को त्याग दिया, अब इसमें मुझे और कुछ नहीं करना, तो ये भी कोई अंत नहीं है, एक नए प्रोसेस की शुरुआत है। ये नहीं करोगे तो अब कुछ और करोगे, कहीं और सीखोगे, कहीं और संघर्ष करोगे, तो प्रोसेस चलता रहेगा, कार्रवाई चलती रहेगी, कार्रवाई खत्म नहीं हो रही। जब एक महल बन रहा होता है ना, वो 80% भी बन जाता है तो भी खंडर की तरह लगता है, महल की तरह नहीं लगता। लेकिन होता वो महल ही है, लोग उसे खंडर ही समझते, उसकी कदर ही नहीं करते। तो तुम कितनी ही मेहनत कर रहे हो, कोई उसको नहीं देखेगा, वो देखेंगे रिजल्ट क्या मिला, नहीं मिला, पर तुम्हें उनसे मतलब ही क्या। क्या महल का बनना रुक जाता है लोगों की हंसी की वजह से? तो हर नाकामयाबी, हर फेलियर, हर एम्बैरेसमेंट आपको कुछ सिखा रही होती है, आपको प्रोसेस में आगे ले जा रही होती है। इसलिए ज्यादातर लोग आपको पहचान नहीं पाते। उनके एक्सप्रेशन, उनके इमोशंस, उनकी सोच टेम्परेरी है। जब आप उस प्रोसेस को पूरा कर लोगे, सफलता दिखने लगेगी, फल दिखने लगेंगे, तब वही लोग फल खाने के इच्छुक हो जाएंगे, आपकी तारीफ करने लगेंगे। वो तो वो देख रहे हैं जो उन्हें दिख रहा है, उन्हें क्या पता कि आपके अंदर, आपके जीवन में क्या चल रहा है। किसी की निगाह जमीन पे पड़े एक नन्हे बीज पर नहीं होगी, छोटी सी पौध पर नहीं होगी, उनकी निगाह बड़े बड़े पेड़ों पर, फलों पर होगी। पर वो फल, वो पेड़ आए कहां से? उस बीज से ही तो आए, निरंतर पानी देने से, धूप देने से ही तो आए। ये आपको जानना है, ये उनको नहीं जानना। वो तो मतलब से ही आपको देखेंगे, मेरा मतलब क्या पूरा हो रहा है, या ये इंसान मेरे से इतना ऊंचा हो गया कि मैं इसके आगे सर झुकाऊं। जो लोगों की फितरत होती है गुलामी की। तो खुद को कम मत समझो, नाकामयाब मत समझो, असफल मत समझो। समझो कि आप प्रोसेस में हो, निरंतर प्रयास कर रहे हो, रुके तो नहीं हो। रुक गए तो प्रोसेस खत्म कर दिया तो आप फेलियर हो। रुके नहीं हो, 10 बार गिर के भी उठ रहे हो तो प्रोसेस चालू है। फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, निरंतर प्रयास करना है, प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, आपके पास कुछ है, नहीं है, पैसा है, नहीं है, लुक्स बहुत अच्छे हैं, नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है? दूसरे को उससे क्या मतलब? वो अपना जीवन जिएगा, अपने सुख भोगेगा, अपने दुख भोगेगा, अपना पैसा भोगेगा, उसे आपसे क्या मतलब? और वो मतलब दिखा रहा है तो गलत वो है, आप गलत नहीं हो। आपके पास जो है वो अपने आप में पूर्ण है, बहुत है, ज्यादा है। अनगिनत लोगों के पास वो भी नहीं है, तो उसके लिए ही चौड़े होकर जियो। खुद को हमेशा पूर्ण समझो, भाग्यशाली समझो। मैं किसी से नीचा नहीं हूं। कोई अमीर हो, करोड़पति हो, अपने घर में होगा। मेरी तो ये पॉलिसी है, इसलिए कॉन्फिडेंस रहता है। किसी से भी मिलता हूं, बहुत से लोगों से मिलता हूं, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं। कई लोग बड़े बड़े अफसर होते हैं, कई लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, कई लोग बड़े बिजनेसमैन होते हैं।
तो मैं उनसे झुक के बात नहीं करता, डर के बात नहीं करता। जैसा मैं हूं एक नॉर्मल इंसान, वैसा ही समझ के बात करता हूं। क्यों ना समझूं? कोई मेहनती मजदूर भी मेरे पास आता है, उसको उतना ही सम्मान मिलेगा जितना किसी अरबपति को मिलेगा, क्योंकि ये फैसला मेरा है। मैं खुद को नीचा क्यों समझूं? मैं तो नहीं समझूंगा, मैं हमेशा खुद को ऊंचा समझूंगा। जेब खाली हो, जो भी हालात हो, अपने आप को ऊंचा समझूं। ये सीख जीवन ने मुझे दी है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जो मैंने किया अपनी तरफ से सही से किया, अपनी तरफ से पर्याप्त मेहनत दी, एफर्ट्स डाले, या मैं जो भी करने जा रहा हूं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगा, खुल के करूंगा, अच्छे से करूंगा। कॉन्फिडेंस इज नॉट टू बी जज्ड बाय रिजल्ट्स। कामयाबी मिलती है या नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं बनाता। अपने आप से फैसला कर लेना कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, वो कॉन्फिडेंस है। अपने आप से फैसला कर लेना मैं सीखूंगा, बेहतर बनूंगा, गिर के उठूंगा, वो कॉन्फिडेंस है। जिस परिस्थिति में भी घुसने जा रहे हो उसको अपना समझ लो, दिल से अपना लो। अब ये मेरी है, इसमें सफलता मिले असफलता मिले, गिरूं उठूं, लोग ताली बजाए हंसे, ये मेरा है। मुझे इस मैदान में जाके खेलना है, खुल के खेलना है। बुरा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्टेज पे बोलने जा रहा हूं, अटक भी सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। और सीखूंगा और प्रैक्टिस करूंगा, मैं उसको ओन करता हूं। आई ओन माई मिस्टेक्स। खेलूंगा जरूर, मैदान से बाहर नहीं बैठूंगा, ये फैसला मेरा है। ऑलवेज हैव अ सोल्जर्स एटीट्यूड। हमेशा एक फौजी की तरह जियो, एक सिपाही की तरह जियो। जैसे ही उनके सामने दुश्मन आक्रमण करता है ना, दुश्मन नजर आता है, उसकी बंदूक नजर आती है, वो अपने हथियार के साथ उसको नेस्ते नाबूद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अटैक कर देते हैं। अटैक की इंटेंशन होती है, भागने की नहीं होती। उसका सामना करके उसको खत्म करने की मंशा से वो आगे बढ़ते हैं, हमला बोलते हैं। तो अपने अंदर वो इंटेंसिटी, वो इंटेंट पैदा करो कि मुझे जीवन में एक योद्धा बनना है, एक कायर नहीं बनना। खुद से बोला करो, देख लेंगे जो भी होगा, कम वोट में जो होना है हो जाए, मैं सामना कर लूंगा। जो भी परिस्थिति ईश्वर दिखाएगा देख लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। जीवन में संघर्ष ही लिखे हैं ना, तो संघर्ष करके भी जी लूंगा, उन्हीं में खुशियां ढूंढ लूंगा। चाहे मेरा सब कुछ छीन लो, मेरा सर नहीं झुका पाओगे। ये सर हमेशा ऊंचा रहेगा। फैसला मेरा है। थोड़ा सा जीवन में अग्रेशन होना चाहिए जीने के लिए, अपने प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने प्रति विश्वास होना चाहिए, अपने प्रति सम्मान होना चाहिए, अपने प्रति। मैं किसी एक जजमेंट का मोहताज नहीं हूं, एक फेलियर का मोहताज नहीं हूं, एक चीज का मोहताज नहीं हूं। मेरा व्यक्तित्व इन सबसे बहुत ऊंचा है। ईश्वर का दिया एक वरदान है, एक सौभाग्य है, एक तोहफा है। मैं उसकी कदर करता हूं। अपनी कदर करोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस बन जाएगा। और जीवन में जैसे ही चोट खाओ, जैसे ही फिसलो, जैसे ही गिरो, जैसे ही फेल हो, तुरंत सोचने में लग जाओ कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं जो आगे बेहतर बन जाऊं, आगे उठ के खड़ा हो जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। ये तो मेरे लिए हीरे की खान है, इसमें से हीरे चुगने हैं, कोयलों में मुंह काला नहीं करना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।